मुंबई का नेक्स्ट मेगा रियल एस्टेट ग्रोथ सेंटर मुंबई 3.0। दोस्तों क्या है ये मुंबई 3.0? मुंबई 3.0 जिसे कर्नाला साई चिरनेर न्यू टाउन के नाम से भी रिफर किया जा रहा है, एक प्लैंड न्यू अर्बन एंड इकोनॉमिक सेंटर है। ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्स 323 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप किया जा रहा है और इसके अंदर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 124 विलेजेस आते हैं जो कि पनवेल, उरण और पेंग जैसे तालुका में लोकेटेड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2024 में इस एरिया को न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में नोटिफाई किया था और MMRDA को न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया। ये कोई नॉर्मल टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये एक लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के फ्यूचर एक्सपेंशन का पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी लोकेशन को क्यों चूज किया गया? इसका सबसे बड़ा रीजन है कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मुंबई 3.0 का एरिया अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के इन्फ्लुएंस जोन में आता है। साथ ही नियर बाय में है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और फ्यूचर में रोड, रेल, मेट्रो और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के थ्रू इस रीजन को मुंबई और नवी मुंबई के एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्लान है। अब बात करते हैं मुंबई 3.0 में एक्चुअल डेवलपमेंट किस टाइप का होने वाला है। रेसिडेंशियल टाउनशिप, कमर्शियल जोन्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मल्टीपल सेक्टर्स को इंटीग्रेट करने की बात है। यानी कंसेप्ट ये है कि लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं तो बल्कि काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सर्विस एक्सेस करने के लिए भी इस रीजन में आ सकते हैं। इसी वजह से मुंबई 3.0 को एक सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन एंड इकोनॉमिक सेंटर के कंसेप्ट के साथ प्लान किया जा रहा है। लेकिन मुंबई 3.0 का सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट पता है क्या है? लैंड एक्विजिशन, मतलब जमीन खरीदना। यहाँ ट्रेडिशनल एक्विजिशन के साथ साथ MMRD ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। लैंड ओनर्स को मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी कंपेंसेशन, FSI, TDR और लैंड पुलिंग मॉडल। लैंड पुलिंग मॉडल में एलिजिबल लैंड ओनर्स को टोटल डेवलप्ड लैंड का 22.5% रिटर्न देने का प्रोविजन है। यानी अप्रोच ये है कि लैंड ओनर्स को सिर्फ लैंड एक्वायर करके कंपेंसेट करने के बजाय उन्हें फ्यूचर डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर और होम बायर्स के लिए इसका क्या मतलब है। जनरली किसी भी रीजन में रियल एस्टेट ग्रोथ के 3 मेजर ड्राइवर्स होते हैं। पहले तो कनेक्टिविटी, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई 3.0 में तीनों को एक साथ डेवलप करने का प्लान है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जिसको ध्यान में लेना आपको काफी जरूरी है दोस्तों। मुंबई 3.0 का मतलब ये नहीं कि उस रीजन के हर विलेज की लैंड ऑटोमेटिकली डेवलपेबल और हाई इन वैल्यू हो जाए। जोनिंग, डेवलपमेंट प्लान, रिजर्वेशन, एक्विजिशन स्टेटस, रोड अलाइनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स और एप्लीकेबल परमिशंस को वेरीफाई करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपको इसमें ये समझना है कि मुंबई 3.0 आ रहा है, ये सुन के किसी भी लैंड को ब्लाइंडली परचेस करना ये स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि करंटली प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग फेज में है। अगस्त 2026 में MMRDA ने सिंगापुर बेस्ड सुरबाना जुरोंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जो मुंबई 3.0 के लिए विजन डॉक्यूमेंट और मास्टर प्लान प्रिपेयर करेगी। इस प्लान में लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को डिटेल किया जाएगा। मुंबई 3.0 को मुंबई का एक्सटेंशन समझना तब तक सही नहीं होगा जब तक इसका मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन और लैंड डेवलपमेंट ग्राउंड पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, मुंबई 3.0 फ्यूचर में नवी मुंबई जैसा मेजर रियल एस्टेट हब बन सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही डेली न्यूज और नॉलेज आपको पाना है तो AB ऑन पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए। और कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अगर आपको लीगल कंसल्टेशन की जरूरत है तो मुझे जरूर मेल कीजिए दोस्तों, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय।